तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से हम लोग जो 1 से लेकर 79 तक देख चुके थे। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतना इतना है, तो कहता है y का मान निकालने के लिए। तो देखिए ये समांतर श्रेणी में यानी एपी में है, तब क्या होगा, तो 3y + 5, ठीक है, माइनस 3y + 5 माइनस 3y - 1, ये बराबर हो जाएगा आपको 5y + 1, ठीक है, 5y + 1 माइनस में 3y + 5, ठीक है, यानी a2 - a1 बराबर a3 - a2। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि 8, 5, 2 डॉट डॉट का 40वां पद क्या है। तो यहाँ से a कितना है, a है 8, ठीक है, d निकाल लीजिए 5 - 8 यानी -3, n कितना है 40वां पद निकालना है, तो a 40 बराबर होता है a + 39d, ठीक है। a का मान आपको पता है 8, तो 8 + 39, d का मान है -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 - 117 यानी -109, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके 0, 0 और 5 है। तो देखिए यहाँ पे होगा x² माइनस मूलों का योग यानी 0 + x, 0 + 5 × x प्लस मूलों का गुणनफल यानी 0 × 5, यानी ये हो जाएगा x² - 5x, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना का कोई हल नहीं है। अब देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पे a/2 = कितना होगा 10/5, 5 दूनी 10 यानी a का मान कितना होगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इतना बराबर 0 का विवेचक, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यानी यहाँ पे होगा 10² - 4a का मान 3√3, c का मान √3, यानी होगा 100 - 4 × 12 = 36, यानी कितना होगा 64 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कहता है कि इतना यानी बिंदु 4, a रेखा इतना पर स्थित हो तो a का मान, तो देखिए 85 में यदि 4, a इस पर स्थित है तो x की जगह 4 लीजिए और y की जगह a, तो 4 दूनी 8 - 3a बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी 3 बराबर 3a, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। कहता y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो क्या हो जाएगा, देखिए y अक्ष से कर रहा तो y को छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए जैसे x, y की x अक्ष से दूरी कहेगा तो y निर्देशांक किसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x, y की y अक्ष से दूरी कहेगा तो x निर्देशांक किसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी -3 + 7/2, 4 + 8/2, यानी 2, 6, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इसको जो है 0.49 पे रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे 49, 2 पर रेकरिंग है, नीचे में 99, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रहा है, कह रहा है इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 में विनिष्ट मूल हैं, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो -2 सॉरी इसको -3 + 1 लेंगे, ठीक है, और x² के कोफिशिएंट से भाग देंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, तो 3 - 1 इसका आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 15 है तो 5 दिया तो -5 - 3, फिर x² का कोफिशिएंट से भाग दीजिए, साइन चेंज कीजिए, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है 3 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 90 नंबर देखिए, कहता त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना है, इसके केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ये हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 4, 0, 5, यानी 9/2,
तीन कॉमा 6 4 10 10 5 15/3 3 3 9 3 5 15 3,5 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 91 में है द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण देखें सी ऑप्शन देखिए x+1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है द्विघात समीकरण। ये रूट में है, नहीं होगा, यहाँ भी रूट में एक्स है, नहीं होगा। फिर कहता है कि बहुपद इतना का घात। तो देखिए बहुपद इतना का घात कितना है, पावर में 2, ठीक है, तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 1 माइनस 0.05, यानी ये आ जाएगा कितना 0.95, ऑप्शन नंबर बी। इतना इतना का माध्य कर रहा है। तो n बराबर 7 है, 7 है तो 3 3 6 2, देखिए 3 चौथा जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 3 दोनों साइड छोड़ेंगे। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में 6 7 8, ठीक है, 12 13 14 15 14 15, ठीक है, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में बचा कितना 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है इसका बहुलक। तो 95 में बहुलक देखिए तो 15 15 15, ठीक है, यहाँ पे बहुलक होता है अधिकतम आवृत्ति वाला चर, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है 96 में कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो एक्स अक्ष पर y0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना जो है संपाती हैं। संपाती कब होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 फिर b1/b2 फिर c1/c2, इन दोनों को एक साथ रखिए, के का मान आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। फिर कहा था इतना कर्ज को 3 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए 98 का। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पे प्रत्येक किस्त का मान x, तो x इंटू 100/105, ठीक है, पावर में 1, फिर प्लस में 100/105 पावर में 2, फिर प्लस में 100/105 पावर में 3, ठीक है, पावर में कितना होगा 3, यही बराबर हो जाएगा किसके, तो 50440 के, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 1852, 1852 ए ऑप्शन, ठीक है। तो इतना रुपया के 3 वर्ष 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक किस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि इतना रुपया को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया जाता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा जो वापस कर दिया जाता है। प्रत्येक किस्त में कितने रुपए करने होंगे। तो मूलधन है 8200, रेट है, समय है, तो किस्त निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस्त रखेंगे, यहाँ पे होगा 100/105, ठीक है, प्लस में 100/105 के पावर में 2, इसके पावर 1, इसके पावर 2, बराबर में आएगा मूलधन जो भी रेट है ये 8200, ठीक है, 8200। यहाँ से सॉल्व करेंगे किस्त का मान आ जाएगा 4410। यहाँ पे देखिए 10 रुपये राशि को इस शर्त पर उधार जो है लगाया गया है कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपया प्रति किस्त के रूप में 11 मासिक किस्तों में लौटा देना है। ब्याज की दर, तो रेट प्रतिशत क्या होगा, तो किस्तों की संख्या कितना है 11, किस्तों की संख्या प्लस 1, ठीक है, किस्तों की संख्या प्लस 1 गुना में 100, अब बट्टा में हो जाएगा आपको राशि गुने किस्त, यानी 10 गुने 11, ठीक है, राशि गुने किस्त, और इंटू में हो जाएगा 2, इंटू में कितना 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 240/11, यानी 21 सही 9/11 आ जाएगा, 21 सही 9/11, ऑप्शन नंबर सी, 21 सही 9/11। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि कौन सा युग्म सहअभाज्य है।
तो बी ऑप्शन 18 और 25। तो देखिए सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी वैसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। 18 और 25 का जो मौसा होगा एक होगा। ठीक है, कहता है कि ए बराबर इतना है तो क्यू का मान, तो ए बराबर होता क्या है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी 37 बराबर होगा 4 गुने 9 प्लस 1। ठीक है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहता है यहाँ पे भुज ये होता है एक्स, ये होता है एक्स को भुज वाई को कोटि, तो भुज कितना होगा -2। ठीक है, माध्य का 4 में कह रहा माध्य का। सबसे पहले आरोही क्रम मिलेंगे तो 6 9 8 15 16 18 21 22 25। ठीक है, यहाँ पे n का मान कितना है 9, तो 4 4 तो छोड़िए दोनों साइड, इधर भी बचा कितना 16। ऑप्शन नंबर ए। कहता है इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा होता सी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। नेक्स्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसकी परिमिति क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर 4√3 है। यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान आ जाएगा कितना 4, तो परिमिति कहता था 4 गुने 3 12 हो जाएगा। कहता कौन जो है बहुपद नहीं है, तो 7 का देखिए 1/x-1 है इसलिए सी 1 बट्टे में नहीं होगा। अब देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल कब होगा जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 के a2। ठीक है, 3 बराबर में डज नॉट इक्वल टू 2/1। ठीक है, यानी k डज नॉट इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। कहता कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए किसी भी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0 और अधिकतम प्रायिकता 1, तो यहाँ पे 7/6 नहीं हो सकता क्योंकि ये 1.66 आएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतना बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो देखिए मूलों का योग होगा -b/a, मूलों का गुणनफल होगा c/a, कट जाएगा तो 3 चौका। ठीक है, ये 6 दूनी 12 6 3 18 2:3। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, ठीक है, दे दिया गया है आपको 2 3 और -6 7, तो कह रहा है तो केंद्र का नियामक यानी ये तो मध्य बिंदु है सेंटर, तो 2 + 2 -6/2 3 + 7/2, तो 6 में से 2 गया -4 यानी -2 7 यानी 5 -2 5। ऑप्शन नंबर 12 नंबर देखिए कहता है कि इतना बराबर 0 के मूल हो तो सी का मान। ठीक है, तो देखिए b² - 4ac बराबर 0, मूल बराबर है तो 4ac बराबर होगा b², 4ac बराबर b²। ठीक है, तो यहाँ तो सी का मान होगा b²/4 है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए कहता है कि यहाँ पे दी गई श्रेणी में तो प्रथम ऋणात्मक पद कह रहा है, तो ए बराबर है 25, डी बराबर होगा आपको 20 - 25 यानी -5। ठीक है, तो यहाँ से टी एन निकालना, तो आप यदि T6 लेंगे तो क्या होगा a + 5d। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 25 + 7 - 1 यानी 6 - 5 यानी कितना होगा -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर -5 यानी 7वां पद बी ऑप्शन। कहता इतना इतना का बहुलक, तो यहाँ पे आप यदि देखें तो बहुलक होता अधिकतम बारंबारता वाला चर। ठीक है, तो अधिकतम बारंबारता वाला चर 4 और 6 की संख्या समान है। ठीक है, अतः बहुलक जो है बहुलक 4 या 6 हो सकती है। तो बहुलक जो है 4 या 6 हो सकती है, बी ऑप्शन। फिर कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2 यानी 8 गुने d2। यहाँ से कट गया यानी d2 का मान आ गया कितना 12। ठीक है,
अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब एक जो है D1 ये है कितना 8, तो ये 4 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से D2 हमने निकाला है 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट हो 3 4 5, ये हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए इतना रुपया, ठीक है, और उर्वा ने 6 महीने के लिए इतना रुपया निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो सुरभि और उर्वा, तो 5 महीना के लिए 6,000 और ये 6 महीना के लिए 5,000, यहाँ कट करेंगे तो 30:30 यानी 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, कहता है कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है। तो 17 का देखिए अभाज्य संख्या, एक से बड़ी सभी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावे और किसी से भाग नहीं लगे। ठीक है, भाज्य संख्या होता है एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। ठीक है, तो अतः ऑप्शन नंबर बी 57 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो